मैं पूजा ग्लोबल कंपटीशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे समास और समासों के क्रम में आज हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। हमने अव्ययीभाव समास पढ़ लिया था और आज हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं तत्पुरुष समास के विषय में। तो देखिए तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष, अर्थात जिसमें उत्तर पद क्या हो, हमारा प्रधान हो, तो वो क्या होता है, हमारा तत्पुरुष समास। और इसमें द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के कोई से भी कारक अगर सामने आते हैं तो वो कहलाता है हमारा तत्पुरुष समास। तो चलिए जानते हैं तत्पुरुष समास। इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है तथा समास विग्रह करने पर द्वितीय विभक्ति से लेकर विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का कोई भी कारक का चिन्ह यदि कोई भी विभक्ति यानी कि द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का कोई भी कारक चिन्ह आता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। अब चलते हैं, ये तो हो गई हमारी परिभाषा। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और समास विग्रह करने पर द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक कोई भी कारक चिन्ह आता है तो वो हमारा तत्पुरुष समास कहलाता है। अब हम तत्पुरुष समास के भेद जानेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं। चलिए तत्पुरुष समास के भेद या प्रकार तो ये होते हैं संख्याओं में 6। कौन कौन से? नंबर एक कर्म तत्पुरुष समास। नंबर 2 करण तत्पुरुष समास। नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष समास। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष समास। नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये होते हैं तत्पुरुष समास के भेद। तो कितने हैं? 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान और हमारा संबंध और अधिकरण, ये होते हैं तत्पुरुष समास के 6 भेद। अब इसमें विभक्तियां कौन कौन सी हैं? तो कर्म तत्पुरुष समास में
कर्म तत्पुरुष समास में द्वितीय विभक्ति करण तत्पुरुष समास में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। तो ये हो गई हमारी विभक्तियां। अब इन विभक्तियों में से यदि कोई भी कारक चिन्ह आता है तो वो हमारा कहलाता है तत्पुरुष समास। तो इस क्रम में हम कर्म तत्पुरुष समास को लेंगे। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास, और इसका कारक चिन्ह है इसका कारक चिन्ह है को। उदाहरण लेंगे, उदाहरण के माध्यम से इसे समझेंगे। तो इसमें उदाहरण लेंगे हम स्वर्ग प्राप्त, और समास विग्रह करने पर हो जाएगा हमारा स्वर्ग को प्राप्त। तो देखिए इसमें ये जो को है हमारा, ये क्या है हमारा कर्म कारक प्लस इसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी हमारी द्वितीय विभक्ति। तो इसमें हमारा कोई भी उदाहरण हो, तो कर्म में हमारा कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। तो को जो हमारा कारक चिन्ह है ये किसी भी उदाहरण में आए, यानी कर्म के किसी भी उदाहरण में यदि आता है तो वहां हमारा कर्म तत्पुरुष समास होता है। और विभक्ति कौन सी होती है, द्वितीय विभक्ति। तो आज आपसे यहाँ से पूरा एक प्रश्न तैयार होने वाला है और पेपरों में ये ज्यादातर पूछा जाता है। तो पेपर में किस तरह से आएगा, जैसे पूछ लिया कि स्वर्ग को प्राप्त, इसमें को क्या है, तो कर्म कारक चिन्ह है और इसमें हमारी द्वितीय विभक्ति है। तो अगला उदाहरण लेंगे गगन चुंबी। इसका क्या होगा, गगन को चूमने वाला, तो हमारा को क्या है, कारक चिन्ह है, और प्लस इसमें क्या है हमारा कर्म है, और इसमें क्या है हमारी द्वितीय विभक्ति। तो देखिए आज हमने तत्पुरुष को जाना और इसमें हमने भेदों को जाना कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं। तो 6 भेद होते हैं, और 6 भेदों में से यदि कोई भी हमारा कर्म कारक आता है या करण कारक आता है, तो इन समासों में से यदि कोई भी कारक चिन्ह आता है तो उसमें से विभक्ति पूछी जाती है और कारक चिन्ह पूछे जाते हैं। तो हम कारक चिन्हों को जानने के लिए क्या करेंगे, इन कारकों को हम पढ़ेंगे और सभी उदाहरणों को करेंगे। तो क्रम बाय क्रम इन सभी कारकों को हम आगे पढ़ेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, और कल आगे की चर्चा करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको समय पर सारी वीडियोस मिलती रहे, और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियोस का फायदा उठाएं। तो चलिए आज के लिए बस